आप सभी लोगों का स्वागत है आपके स्टडी मिस्र 22 में। मैं प्रभाकर मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कि मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ और जो सिकंदर ने भारत के पूर्व राज्य पोरस के साथ युद्ध किया था हाइडेस्पीच का, झेलम नदी किनारे, उसका भी वर्णन करेंगे कि उसके विषय में जानकारी देंगे। और आज मैं बताने की कोशिश करूँगा कि मौर्य कार्य से पहले पहले तक मगध में कौन कौन शासक ने राज्य किए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये किस एग्ज़ाम के लिए है, तो ये आपके हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में हिस्ट्री से कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। जिस भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कई सारे क्वेश्चन, इसलिए इसे ध्यान से देखिए और एक बार समझ में न आए तो दोबारा देखने का प्रयत्न कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, तो हम जानेंगे कि मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ। ठीक है, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी बताएंगे और किस किस शासक ने इसमें कैसे शासन किया, उनकी शासन प्रणाली क्या थी, उन्होंने कौन कौन से धर्म को अपनाए हैं, आगे सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। जो बृहद्रथ थे वो क्या थे? मगध के सबसे प्राचीन संस्थापक थे। ठीक है, इनकी राजधानी गिरिब्रिज या राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। देखिए, जो मगध का सबसे प्राचीन वंश जो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे, उनका नाम क्या था? बृहद्रथ था। और बृहद्रथ जो थे, इन्होंने अपनी राजधानी मगध की क्या बनाए थे? गिरिब्रिज या क्या बनाए थे? राजगृह थी। और जो जरासंध थे क्या थे? बृहद्रथ का पुत्र थे। ये जरासंध वही थे जो श्री कृष्ण के काल में थे। ठीक है, आगे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथ के अनुसार में बैठे थे। जो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, उन्होंने 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे। ऐसा मत कहाँ से प्राप्त होता है हमें? तो हमें बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होता है। ठीक है, यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जो बिंबिसार था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, ये जो हर्यक वंश था, ये जितने भी हर्यक वंश में हुए हैं, ठीक है, सारे शासक पितृहंता भी इन्हें बोला जाता है। इन्होंने जितने भी हुए अपने पिता की वध करके ही सिंहासन या गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज जो मगध में मिला लिया था। जो बिंबिसार था, उन्होंने क्या किया? ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। अंगराज वही था जिसमें कर्ण थे। ठीक है, अंगराज के जिसे राजा नियुक्त किया था दुर्योधन ने। आगे, बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनवाया। जो राजगृह था, इसका निर्माण किसने किया था? बिंबिसार ने निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया, बिंबिसार ने। ठीक है, आगे। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्ष तक शासन किया। जो ये बिंबिसार था, ये मगध पर 52 वर्ष तक शासन किया। आगे, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। जो भगवान बुद्ध माने जाते हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जो उनका राजवैद्य था जीवक, किसका? बिंबिसार का, तो उसने क्या किया? बुद्ध की सेवा में भेज दिया। अवंती के राजा प्रधोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा एवं शुश्रूषा के लिए भेजा था। तो जो महात्मा बुद्ध को मतलब अपने यानी कि बौद्ध धर्म के प्रति वो
ज़्यादा अग्रसर था, ये कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रभावित था बौद्ध धर्म से बिंबिसार। इसने क्या किया कि जब अवंतिका के राजा प्रधोत थे जो, उनको कौन सा रोग हो गया था? पांडु रोग हो गया था। पांडु रोग हो गया था, उससे ग्रसित थे। उस समय भी बिंबिसार ने क्या किया? जीवक को उनकी सेवा में ही रखा। किनकी? बौद्ध के। ठीक है। आगे बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जो बिंबिसार था, इन्होंने क्या किया कि अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कुछ राजाओं को तो जीत लिए और कुछ राजाओं की कन्याओं से क्या किया? विवाह कर लिया और अपने राज्य का क्या किया? विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकोलसा से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेल्लना से तथा मध्य देश जो आधुनिक पंजाब है की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। इसने जो बड़े बड़े शासक थे उनकी कन्याओं से क्या किया? विवाह कर लिया, वैवाहिक संबंध बना लिया। ठीक है। किससे किससे बनाया? इसने कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकोलसा से और वैशाली के चेटक की पुत्री जो थी चलना से तथा मद्र की देश की जो आधुनिक पंजाब है की राजकुमारी क्या थी? क्षेमा थी, से शादी किया। आगे बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। हमने बताया ना कि ये जितने भी शासक हुए हैं प्रतिहंता हुए हैं, अपने पिता को मार मार करके राजगद्दी में बैठे हुए, ऐसे क्रूर हुआ करते थे, ऐसा कह सकते हैं। और वह 493 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठ गया। जो अजातशत्रु था उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। जो अजातशत्रु थे उनका उपनाम क्या था? कुणिक के नाम से भी वे जाने जाते हैं। परंतु इनका शासनकाल कहाँ तक था? अजातशत्रु ने कुल 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। 32 वर्ष तक शासन किया। आगे अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। जो अजातशत्रु थे वो जैन धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। आगे अजातशत्रु ने शियोग मंत्री का नाम वर्षकार या वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। जो अजातशत्रु था इनके एक मंत्री थे, जिन योग मंत्री थे, मतलब एक योग मंत्री थे, उनका नाम क्या था? वर्षकार या बरइस्कार। ठीक था। इन्हीं की सहायता से अजातशत्रु ने क्या किया? वैशाली पर विजय प्राप्त कर लिए। आगे अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी। जो अजातशत्रु थे, अजातशत्रु की हत्या थी, उनके पुत्र के का क्या नाम था? अजातशत्रु के अजातशत्रु के पुत्र का नाम उदयन था, जिन्होंने 461 ईसा पूर्व में इनकी हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठ गए। ठीक है। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी और मगध की गद्दी पर बैठ गए। आगे उदयन ने पाटलिपुत्र गांव की स्थापना की। जो उदयन थे उन्होंने क्या किया? पाटलिपुत्र गांव की स्थापना की थी। आगे उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। जो ये उदयन थे ये भी जैन धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। आगे हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नाग नगदशक था। जो हर्यक वंश का अंतिम राजा था और उदयन का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? नागदशक इसका नाम था। आगे नागदशक को उसके अमात्य जो शिशुनाग थे ने 412 ईसा पूर्व में क्या कर दिए थे? इनकी मृत्यु कर दिए थे। ठीक है। अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। अपदस्थ मतलब कि उनको पद से हटा दिया गया था।
किसने हटाया था? नाग नागदशक के अमात्य जो थे उनका नाम क्या था? शिशुनाग। अब यहीं से शिशुनाग वंश की उदय होता है। ठीक है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की। जो शिशुनाग वंश के राजा थे, शिशुनाग थे शुंग वंश के शासक, उन्होंने क्या किया? अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित कर लिए। इसके बाद शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गए। जो शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था वह पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गए। यह कालाशोक है। ठीक है, ये किस वंश का शासक है? शुंग वंश का शासक है। ठीक है, और जो अशोक है वो मौर्य वंश का शासक होगा। उसके विषय में आगे जिक्र होगा। ठीक है, अगले वीडियो में। आगे शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदवर्धन था। जो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था उसका नाम क्या था? नंदीवर्धन था। फिर आता है इसके बाद नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक कौन रहता है? महापद्नंद को कहा जाता है। आगे नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद था। जो नंदवंश का अंतिम शासक था वो क्या था? वह धनानंद था। वह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध में एक नए वंश की स्थापना किया जिसका नाम क्या कहलाया? मौर्य वंश कहलाया। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना की। अब आगे हम चलते हैं सिकंदर के बारे में। अब आते हैं हम सिकंदर के विषय में। सिकंदर के विषय में सारी जानकारियाँ देंगे। तो जो सिकंदर था, ठीक है, ये सिकंदर का जन्म जो है वो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। जो सिकंदर का जन्म था वो 356 ईसा पूर्व में माना जाता है। ठीक है, इसके पिता का नाम क्या था? फिलिप था। इसके पिता का क्या नाम था? फिलिप था। आगे फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया कुछ जगहों पर मैसेडोनिया भी लिखा हुआ है। ठीक है, मकदूनिया का शासक था या शाह था। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। इसकी हत्या षड्यंत्र द्वारा 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। सिकंदर जो था वह अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर कौन था? अरस्तु का शिष्य था। आगे सिकंदर ने भारत पर विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में शुरू किया। जो सिकंदर था उसने अपने देश के कई सारे आसपास राज्यों को जीता। फिर इसके बाद उसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर विजय अभियान क्या किया? शुरुआत किया। आगे सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर के दो सेनापति थे, एक सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है ना, और एक का नाम था निर्याकस था। एक का नाम सेल्यूकस निकेटर था, एक का नाम निर्याकस निकेटर था। सेल्यूकस जो था वो थल सेनापति था और निर्याकस जो था वो जल सेनापति था। ठीक है, आगे सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हेड स्पीच का युद्ध या झेलम या बितस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो सिकंदर था इसने पंजाब के शासक पोरस, जिसे पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है, इसके पिता का नाम पवनी बोला जाता है। ठीक है, जो पूर्व राष्ट्र था उसके शासक थे पोरस। इनके साथ युद्ध करना पड़ा जिसे हेड स्पीच का युद्ध या झेलम बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। आगे सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। जो सिकंदर की सेनाएं थी वो ब्यास नदी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। इसके इनकार करने का कुछ कारण ये भी बताया जाता है कि अफवाहों के कारण और थक भी चुकी थी उनकी सेनाएं बहुत दिन से, इसलिए लौटना चाहे। सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। तो 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने क्या किया? भारत से लौट गया। स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में भारत लौट गया। आगे सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गया। उसकी बहुत कम उम्र में ही सिकंदर की
मृत्यु हो जाती है। आगे, सिकंदर का जल सेनापति होता है, उसका नाम क्या रहता है? निरियाकस। ठीक है, दो सेनापति होते हैं, एक सिकंदर का होता है सेल्यूकस, एक का नाम होता है निरियाकस। तो निरियाकस सिकंदर की लौटने के बाद लौट जाता है, लेकिन जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तब इसका जो थल सेनापति रहता है सेल्यूकस, तो यही पे भारत पर आक्रमण करता है। लेकिन उस समय भारत का शासक नंद वंश का अंत हो चुका रहता है और मौर्य वंश की स्थापना हो चुकी होती है, और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित होने के कारण वो अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर देता है। और उसी के समय में मेगास्थनीज जाते हैं, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना करते हैं। ठीक है, आगे, जो सिकंदर था उसका एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम क्या था? बकाऊ केफला। जो बकाऊ केफला था वो सिकंदर का सबसे अच्छा और सबसे खास घोड़ा माना जाता है, जिसे पोरस ने मार दिया था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बाऊ केफला नामक नगर बसाया। जो सिकंदर था ये जब अपने हर अभियान में, हर एक लड़ाई में ये अपने घोड़ा के साथ जाया करता था। इस घोड़े का नाम क्या था? बाऊ केफला था। जैसे महाराणा प्रताप के घोड़ा चेतक था, इसी प्रकार इसने भी बहुत प्रेम करता था अपने घोड़ा से, इसलिए इसने एक बाऊ केफला नामक नगर को बसा दिया। ठीक है, अब आगे हम मिलेंगे मौर्य काल में, संपूर्ण मौर्य काल की जानकारियाँ देंगे अगले पार्ट में कि मौर्य काल में जितने शासक हुए, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे वो बिंदुसार हो या अशोक हो, बृहद्रथ हो, आदि शासकों के विषय में जानकारी लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, इसलिए वीडियो को यदि एक बार समझ में ना आया हो दोबारा देखने का प्रयत्न कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।